सीजीएल मेंस के इंग्लिश वाले पेपर का ये अपना तीसरा पार्ट रहेगा, तो बचे हुए जो अपने 60 सवाल थे वो करके आज इस पेपर को फिनिश कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 142, इंप्रूवमेंट देखना है इसमें। शी इज एज गुड इफ इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। एज गुड वाला पार्ट जो है वो अंडरलाइंड है। शी इज गुड एज इफ नॉट बेटर, एज गुड एज, मोर गुड। तो गुड एज तो नहीं करेंगे इसको, एज के साथ एज गुड एज भी आना चाहिए, तो फर्स्ट वाला तो सही नहीं होगा इसमें। इसमें करेक्ट होगा थर्ड वाला। शी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। एज और एज का अपना पेयर बनता है, उसके साथ बनेगा, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, थर्ड वाला ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट एरर देखना है। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। हाँ, मच फास्ट नहीं होगा, क्या होगा करेक्ट? अगर जैसे मुझे बताना हो कि मैं पहले से बहुत बेहतर फील कर रहा हूं, तो आई एम फीलिंग मच बेटर। मच बेटर है ना, मच गुड नहीं बोलते हैं हम लोग, तो मच के बाद यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे, तो फास्ट की जगह फास्टर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इडियम कट अ सॉरी फिगर। ये वाला रिपीट हो रहा है, पहले पूछा जा चुका है ये। कट अ सॉरी फिगर ना, पुअर इंप्रेशन अपना क्रिएट करना, तो वो होता है कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट, फॉर्म चेंज करना है। डोंट बी लेट टुमारो मॉर्निंग, माई मदर सेड टू मी। सेड आ रहा है मतलब पास्ट है, अंदर सब कुछ चेंज होगा। टुमारो आ गया, टुमारो किस में चेंज होगा? नेक्स्ट डे में है ना, तो टुमारो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तीनों ही चले गए, एक ही ऑप्शन बचा। माई मदर वॉन्ट मी नॉट टू बी लेट द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जस्ट एक चीज को देखने पर ही तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ज्यादातर सवालों में दो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, जंबल सेंटेंस। दीज फील्ड्स इन द कंट्री साइड हैव ऑफन सो एंड सो ना, तो दीज आ गया तो पहले पता होना चाहिए कौन सा दीज। देयर इज अ न्यू बस, देयर से स्टार्टिंग लेकिन हो सकती है, ऐसा ना हो कि देयर के पहले भी हम सोचें, क्योंकि कई बार देयर वॉज अ किंग ऐसा करके कभी स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है। बी कीपर्स, बी कीपिंग। ऑप्शंस देखें तो सी या बी में से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है टाउन्स, यहाँ पे आ रहा है द टाउन्स। किससे स्टार्ट करोगे? अगर बी से स्टार्ट करोगे तो दो ऑप्शन है, तो बी के बाद चेक कर लें। देर इज अ न्यू बज इन टाउन्स एंड सिटीज इन ग्रेट ब्रिटेन। अगर सेकंड वाले ऑप्शन को देखें, बी कीपिंग नॉर्मली प्रैक्टिस बाय पीपल लिविंग इन द कंट्री हैज बिकम अ फैशनेबल हॉबी फॉर दोज हु लिव एंड वर्क इन द सिटीज। अब यहाँ पे कंट्री का मतलब देश नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कंट्री का मतलब है विलेज साइड। नेक्स्ट कौन सा देख रहे थे? सेकंड वाला ऑप्शन ना, सी। बी कीपर्स लिविंग इन द टाउन्स हैव बिगन द टू आउटनंबर दोज इन द कंट्री बिकॉज प्लांट्स ग्रोइंग इन टाउन्स कैन ऑफर मोर एक्साइटिंग नेक्टर देन फील्ड्स इन द कंट्री साइड। और फिर ए, दीज फील्ड्स। फील्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। एक बार फील्ड्स यहाँ पे डिफाइन किया, और उसके पहले कहाँ पे था? सी वाले में। तो सी के बाद ए होना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है सी के बाद ए, यहाँ पर भी सी के बाद ए है। अब ये देखना पड़ेगा कि बी को आप कहाँ पे पोजीशन करना चाहोगे। देर इज अ न्यू बज इन द टाउन, इन द टाउन्स एंड सिटीज इन ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या बज है, किस नई चीज के लिए एक्साइटमेंट है? तो वो है बी कीपिंग, तो बी के बाद होना चाहिए डी। सेकंड वाले यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम बताना है इम्पेकेबल का। एक्सक्विजिट, ब्लेमिश्ड, फ्लॉलेस, अनसलीड ना। जैसे कहेंगे कि हिज मेथड्स आर इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का क्या मतलब होता है? इम्पेकेबल का ना, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, परफेक्ट, इस तरह का। तो फ्लॉलेस तो खैर यहाँ पे ऑप्शन में ही है, तो ये तो उसका सिनोनिम बनेगा, अपने को एंटोनिम चाहिए।
फ्लॉलेस हो, अनसलीड हो या फिर एक्सक्विजिट हो, ये सारे पॉजिटिव हैं, इसके जैसे आ रहे हैं। यहाँ पे बचा ब्लेमिश्ड, ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ब्लेमिश्ड का मतलब दागदार, और यहाँ पे इम्पेकेबल मतलब बिल्कुल जिसमें कोई खोट ना हो। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या फिल इन द ब्लैंक। द बॉय डैश टू टेक द मनी, ऑर्डर्ड, रिमाइंडेड, रिफ्यूज, डिनाइड। कौन सा वर्ड पुट करोगे इसमें? अगर डिनाइड रखेंगे, द बॉय डिनाइड, तो यहाँ पे फिर टू टेक नहीं आएगा, फिर आएगा द बॉय डिनाइड टेकिंग द मनी, आईएनजी फॉर्म वहाँ पे लग जाएगा। द बॉय रिफ्यूज टू टेक द मनी, ये हो सकता है। द बॉय रिमाइंडेड टू टेक द मनी, द बॉय ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के बाद आई थिंक वहाँ पे अपने को एक वो ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। ऑर्डर्ड हिम, ऑर्डर्ड हर, ऑर्डर किसको, वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं, तो ऑर्डर को भी एलिमिनेट करेंगे, इसको भी एलिमिनेट करेंगे। रिमाइंडेड के बाद भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट अपने को देना पड़ेगा ना। रिमाइंडेड हिम, रिमाइंडेड हर, किसको रिमाइंड करने की बात हो रही है? यहाँ पे रिफ्यूज सबसे सेफ वर्ड है। द बॉय रिफ्यूज्ड, तो खुद से उसने लेने से मना कर रहा है वो, तो उसके आगे अपने को कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा, तो सबसे सेफ यहाँ पे होगा रिफ्यूज्ड। द बॉय रिफ्यूज्ड टू टेक द मनी, कि लड़के ने पैसे लेने से मना कर दिया, खत्म। अगर रिमाइंडेड या ऑर्डर रखेंगे तो बताना पड़ेगा कि किसको किसको ऑर्डर दिया पैसे लेने के लिए, या किसको याद दिलाया पैसे लेने के लिए, इस वजह से। नेक्स्ट, grammatical error. The story is quite interesting, but I have read much interesting stories than this. आप कह रहे हो थर्ड पार्ट में, इस वाले पार्ट में है ना? इसमें देखो हिंट कहाँ से लग रही है, देन दिस से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है इस स्टोरी का किसी दूसरी स्टोरी से या स्टोरीज से। तो जब भी कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करना चाहेंगे, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ही मिसिंग है। तो या तो इसको आप मच मोर कर दो, या मच की जगह मोर कर दो, है ना। कई तरीके हो सकते हैं उसको करेक्ट करने के। पॉइंट इज कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री मिसिंग है, क्योंकि आप दो स्टोरीज को कंपेयर करना चाह रहे हो, तो या तो मच मोर कर दो तो वो सही हो जाता। एनीवेज, एरर अपना होता है इसी पार्ट में। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म। रिमूव ऑल द स्टेन्स केयरफुली एंड क्लीन द विंडोज, सेट द कॉन्ट्रैक्टर टू द वर्कर। सेट आ रहा है, पास्ट है तो चेंज तो होगा, तो वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये नहीं होगा। टोल्ड द वर्कर हो सकता है, इंस्ट्रक्टेड हो सकता है। सेट टू द वर्कर दैट यू शुड, ना, ये यू वगैरह तो आएगा नहीं इसमें। सेकंड देखें, द कॉन्ट्रैक्टर टोल्ड द वर्कर दैट बाय रिमूविंग ऑल द स्टेन्स केयर, बाय रिमूविंग ये सब तो नहीं होगा। थर्ड, द कॉन्ट्रैक्टर इंस्ट्रक्टेड द वर्कर टू रिमूव ऑल द स्टेन्स केयरफुली एंड क्लीन द विंडो, थर्ड वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने वर्कर को। नेक्स्ट, improvement. Turn left outside the library door and walk down the corridor, then you came to the main staircase. एरर तो डेफिनेटली है इसमें। इंस्ट्रक्शन जा रहा है कि लाइब्रेरी से लेफ्ट मुड़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। इंप्रूवमेंट तो आएगा। व्हेन यू आर कम टू द मेन, ये भी नहीं होगा। अंटिल यू कम टू द मेन स्टेयरकेस, या अंटिल यू विल कम एट द स्टेयरकेस। अंटिल यू कम, जब तक कि आप जो है मेन स्टेयरकेस तक ना पहुंचो, तो ये वाला टेंस वाइज करेक्ट है। पैसिव बनाना है, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग हैंडीक्राफ्ट्स टू सेवरल कंट्रीज। आईएनजी वाला फॉर्म दिखना चाहिए, है ना। थर्ड में दिख रहा है आर बीइंग, बाकी सब तो एक्सपोर्टेड हो रहा है, बीन एक्सपोर्टेड, पास्ट में जा रहे हैं। आईएनजी फॉर्म दिखेगा इसकी वजह से, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। एंटोनिम, इंडोलेंट। लैंग्विड, लिस्टलेस, टॉर्पिड, एनर्जेटिक। इंडोलेंट ना, ये आवाज़ कट रही है आपकी, थोड़ा सा फिर से ट्राई करो, क्या बोल रहे हो? इंडोलेंट, ये मुझे इसको याद कैसे रख लेते हैं। इंडोलेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा हिले डुले नहीं, तो लेजी व्यक्ति बेसिकली इंडोलेंट। जस्ट एक फन तरीका है उसको याद रखने का। उसका अपने को चाहिए एंटोनिम। अभी लैंग्विड क्या होता है इसका मीनिंग मुझे नहीं पता।
टॉर्पिड जो होता है वही वो लेजी व्यक्ति के लिए यूज होता है ना, ढीला ढाला, जो कम उस तरह का हो। एनर्जेटिक, आउट ऑफ द ऑप्शंस यहाँ पे एकमात्र वो चीज़ है जो अपने को दिख रही है। अब लैंग्वेज ना, अब लैंग्वेज का अपने को मतलब नहीं पता। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मतलब पता हो ही नहीं सकता ना। अगर इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो उसमें लगभग 5 लाख वर्ड्स हैं। क्या कोई व्यक्ति है जो याद रख सकता है? नहीं, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकेबलरी कितनी हो सकती है? बहुत ही, अगर कोई महान इंग्लिश मीडियम का भी होगा ना, तो मतलब जैसे ऑफ द गिवन वर्ड, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लगभग लगभग 10,000 तक की जा सकती है ना। वो भी मैं काउंट कर रहा हूँ जब ये छोटे छोटे वर्ड्स को मैं गिन रहा हूँ, तो उसमें जो टफ वाले वर्ड्स होंगे ना, वो 1,000 से ज़्यादा कोई याद एट अ टाइम रख नहीं सकता। तो इसके लिए अपनी कह सकते हैं कि एंटोनिम सिनोनिम हो गया, या इन जनरल वोकेबलरी हो गई। बहुत ज़्यादा इसमें अपने को सर नहीं खपाना होता है, कोई नहीं बता सकता है ना, क्योंकि इतने वर्ड्स को कौन इसके मीनिंग और सब कुछ याद करके बैठा रहेगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट देखना है इसमें। वी हैव हर्ड दैट सम स्टैच्यूज हैव स्टोलन विद दिस एंशिएंट टेम्पल। कोई मतलब ही नहीं आ रहा है सेंटेंस का तो। हम्म हैव के बाद यहाँ पे अगर बीन लगा होता, हैव बीन स्टोलन, कि कुछ मूर्तियां जो है इस मंदिर से चोरी हो गई थी, तो हैव बीन स्टोलन विथ, फ्रॉम लगाएंगे, हैव बीन स्टोलन फ्रॉम दिस एंशिएंट टेम्पल। जंबल सेंटेंस। अनदर एडवांटेज इज दैट, मतलब इसके पहले भी कोई एडवांटेज बताया होगा। फिर द मेन एडवांटेज ये आ गया मेन एडवांटेज। तो बेसिकली बी पहले आएगा ए से, तो यहाँ पर आ रहा है बी बाद में आ रहा है, इसको हटा देंगे, बी पहले आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, तो 3 ऑप्शंस बचे। ये जस्ट नॉर्मल अपने कॉमन सेंस है। अब देखें इसमें, बी या डी से स्टार्ट करना है। डी वाले में सवाल पूछा है उन्होंने, शुड वी लिव इन वन प्लेस फॉर ऑल आर लाइफ और एक्सपीरियंस लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस। हाँ, ये उस तरह का पैसेज है जिसमें सवाल पूछ रहे हैं और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये 2 ऑप्शन आपको दे दिए कि एक ही प्लेस पर हमेशा रहना चाहिए या फिर अलग अलग जगहों पर रहने का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर उसके बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो बता रहे हैं। तो डी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं। शुड वी लिव इन वन प्लेस फॉर ऑल आर लाइफ और एक्सपीरियंस लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस। द मेन एडवांटेज ऑफ लिविंग समवेयर एल्स इज दैट यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस न्यू कल्चर्स। अनदर एडवांटेज इज दैट, बी के बाद ए आ रहा है, तो पहला एडवांटेज ये बता दिया, दूसरा एडवांटेज आपने अब बता रहे हो। अनदर एडवांटेज इज दैट वी कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज फ्लुएंटली। ऑफ कोर्स लिविंग अवे फ्रॉम होम हैज इट्स डिसएडवांटेज एंड सो एंड सो। तो पहले आपने पहला एडवांटेज बताया, फिर दूसरा एडवांटेज बताया, फिर आप उसका डिसएडवांटेज बता रहे हो। तो डी से स्टार्ट करना सही रहेगा, फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट देखना है। द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। तो साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। साइंटिस्ट जो हैं वो बिजी हैं नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने में। तो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी चल रही है, तो टू एक्सप्लोर नहीं लगाएंगे। बिजी आप कह रहे हो फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, टू भी एक्सप्लोरिंग तो होता नहीं है। द साइंटिस्ट आर बिजी एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, फॉर लगाने की भी यहाँ पे देखो जरूरत नहीं है। क्या करने में बिजी है? एक्सप्लोरिंग न्यू आइडिया। थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। फॉर की जगह या तो इन लगा होता, इन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, तो भी थोड़ा ठीक रहता। फॉर तो नहीं होगा, तो सिंपली यहाँ पे एक्सप्लोरिंग लगा देंगे, वो काम हो जाएगा। द साइंटिस्ट आर बिजी एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। जैसे ही इज बिजी डूइंग द जॉब, तो वहां पे बिजी के बाद ज्यादातर आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। आई हैड रीच द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माई अगाथा क्रिस्टी नॉवेल। ही वॉज, शी हैड, तो कोई ही और शी आ रहा है, उसके पहले कुछ डिफाइन किया होगा, ए या सी से शुरू करेंगे। ऑप्शन में भी ए या सी ही है। हरक्यूल पोयरट हैड मैनेज टू गेट टुगेदर ऑल हिज एस्पेक्ट, तो ही आ रहा है इन महाशय के लिए,
तो सी से पहले, मतलब सी पहले आएगा बी से, ये तो हो नहीं सकता। अब ये शी किसके लिए आ रहा है? द डचेस के लिए। आप कह रहे हो फर्स्ट ऑप्शन, आई हैड रीच द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ, ना किसी नॉवल के बारे में बता रही कि एक नॉवल के उस हिस्से में वो पहुंच गई थी, तो ए वाला पार्ट हुआ। फिर हरक्यूल पोयरॉट हैड मैनेज टू गेट, अब वो बता रही उस हिस्से में क्या हो रहा था, तो ए के बाद सी। लिंक बिल्कुल सही है, ए के बाद सी, और किसी में तो है नहीं, फर्स्ट वाला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रामेटिकल एरर, अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज crept बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के लिए आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो ही की जगह यहाँ पे हिम होना चाहिए, बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ईडीएम बताना है, ऑल इन ऑल। फर्स्ट इन लाइन, एवरी पर्सन, कंप्लीटली लॉस्ट। हाँ, ऑल इन ऑल, इंक्लूसिव, सब कुछ ऐसा कुछ है ना, तो हैविंग ऑल अथॉरिटी, फर्स्ट वाला ही यहाँ पे लॉजिकल है। नेक्स्ट, अ केस फॉर कीपिंग अ स्वॉर्ड, तलवार किस में रखते हैं? ना शीत होता है, हिंदी में होता है म्यान। रैपर ठीक है, स्लीव ठीक है, क्विवर क्या होता है? क्विवर जिसमें तीर, जिसमें पीछे तीर रखते हैं, धनुष बाण के जो तीर रखते हैं ना, उसको जो रखने का वो होता है, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो वो होता है क्विवर। नेक्स्ट, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प बाय गॉड, इसका अपने को एक्टिव बनाना है। आर हेल्प्ड, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व, तो अपना प्रोवर्ब भी है, स्टैंडर्ड प्रोवर्ब है, सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन देखना है, सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, रॉयल चीजों के सिंबल्स। सिंबल्स, सेप्टर, रिगालिया, रेलिक, एम्ब्लेम, ना रिगालिया होता है रॉयल चीजों से संबंधित। एक और वर्ड होता है रीगल, ये भी रॉयल चीजों से संबंधित होता है ना, तो रीगल, रिगालिया, ये सब कुछ लगभग एक जैसे। सेप्टर क्या होता है? सेप्टर, सेप्टर जैसे देखा होगा कि पुराने जैसे कुछ अपना फोटो वगैरह में राजा महाराजाओं की, तो ऐसे सर पे एक तो वो अपना ताज रखे रहते हैं, और हाथ में एक डंडा जैसा लिए रहते हैं, तो वो जो होता है वो कहलाता है सेप्टर, हाथ में जो ना, वो सोने का हो सकता है, उसके ऊपर कुछ जो भी अपने हीरे जवाहरात जड़े रहते हैं, जो भी रहता है, तो वो कहलाता है सेप्टर। रेलिक, पुरानी जो ऐसी कोई चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, वो होता है। एम्ब्लेम, साइन उस तरह का जो रहता है, बैनर वगैरह जो राजा वगैरह रखते थे अपने, वो हो जाएगा एम्ब्लेम। नेक्स्ट, एक्टिव फॉर्म, रानी कार इज 12 years old बट इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड मच। हैज़ नॉट बीन, बीन वगैरह ये सब कुछ दिख गया इसमें, तो हैज़ या हैव ऐसा कुछ दिखना चाहिए। इट हैज़ नॉट यूज्ड हर मच ये तो गलत है, बट शी इजंट यूजिंग इट मच, ये तो प्रेजेंट में कर दिया, शी कर नहीं रही है वो। इज 12 years old बट शी डिड नॉट यूज इट मच, या रानी कार इज 12 years old बट शी हैज़ नॉट यूज इट मच ना, हैज़ नॉट बीन, ये कन्वर्ट होके हैज़ या हैव फॉर्म में अपने को दिखता है, इसी वाले में आ रहा है, यही अपना आंसर हो जाएगा। इंप्रूवमेंट, कीप द डॉग टाइड इंडोर्स हाउएवर इट मे बाइट सम स्ट्रेंजर्स, ना कॉज इफेक्ट वाली बात हो रही है कि कुत्ते को बांध के रखो वरना वो किसी को काट लेगा, तो हाउएवर तो नहीं होना चाहिए, एल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर इन दिस सिचुएशन। हाँ, जब भी इमेजिनरी बातें हो रही होती है तो वहां पे वर का प्रयोग करते हैं, इफ आई वर यू, इस वाले में एरर है। इनडायरेक्ट स्पीच, द यंग मैन सेड टू हिज फादर पार्डन मी सर, तो मी है तो चेंज होगा, मी तो हो नहीं सकता, यहां पर भी सेम लॉजिक, फोर्थ नहीं हो सकता, यहां पर भी देखो मी आ गया, ये भी नहीं हो सकता है कि ऑप्शन बचा। द यंग मैन बेग्ड ऑफ हिज फादर टू पार्डन हिम, थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट, आई रीच्ड एट लंडन ओनली दिस मॉर्निंग। जब भी आई रीच्ड होम, आई रीच सो एंड सो, तो वहां पे एट का प्रयोग नहीं होता। आई रीच्ड लंदन डायरेक्ट होता है ना, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंच गया, इस तरह से। इस वाले पार्ट में एरर है, करेक्ट करेंगे इसको इससे। आई रीच्ड लंदन ओनली दिस मॉर्निंग। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्लेक, प्लेनटेन, ये मेरे लिए नया है, प्लेनटेन। प्लेट, प्लेटाउ प्लेटिनम, प्लेटिनम तो अपना मेटल हो गया। प्लेक क्या होता है? प्लेक, जब जैसे दांतों में ब्रश वश ना करो ना, तो जो लाइनिंग बन जाती है, जो जमा हो जाता है, वो कहलाता है प्लेक। प्लेनटेन मुझे नहीं पता क्या होता है। प्लेटिनम तो मेटल है, सबको पता है इसके बारे में। प्लाट्यू, हाँ, एक तो जो अपना हिंदी में पठार होता है, प्लेट्यू, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है उसकी? TEAU, प्लेट्यू। उससे ये, मतलब इससे रॉन्गली स्पेल्ड अपना ये वाला हो जाएगा। तो बेसिकली ई को यहाँ पे लगा देना था टी के बाद, तो ये स्पेलिंग अपनी कंप्लीट हो जाती है या करेक्ट हो जाती। प्लेनटेन क्या होता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो एक बार इसको डिक्शनरी में देख लेना। ग्रामेटिकल एरर, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। एरर इसमें अपने को देखना है, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। क्या लगाओगे इसमें? ये बोलना चाह रहे हैं कि 17th सेंचुरी में जो नॉलेज का जो, नॉलेज ऑफ स्फीयर का मतलब ये बता रहे हैं कि नॉलेज का जो डिपार्टमेंट है या नॉलेज की जो भी चीज़ें थी, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, नई नई चीज़ें उनको पता चल रही थी। यहाँ पे एट नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज, ना कि उस क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट्स वहां पे हो रहे थे, तो एट नहीं होगा ये, इसलिए इस वाले में एरर है। इंप्रूवमेंट, हिज टोन वॉज नीदर ऑफ एंगर नॉर सॉरो। ऑफ सोरो होगा ना, यहाँ पे भी ऑफ यहाँ पे लगा, तो यहाँ पर भी नॉर ऑफ सॉरो होना चाहिए। फोर्थ वाला हो जाएगा, नॉर ऑफ सॉरो। पैसिव बनाना है, द किंग कवर्ड द होल विथ अ ह्यूज स्टोन। कवर्ड आ रहा है, तो द होल वॉज कवर्ड कर देंगे जहां पर भी दिखे। थर्ड वाले में आ रहा है, यही अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विथ सिंगल और डबल स्टोरी। स्वीट है, अपार्टमेंट है, बंगलो है, पेंट हाउस है। हाँ, अ लार्ज सिंगल हाउस, डिटैच्ड हाउस ना, तो ये आपका स्वीट हो, आपका अपार्टमेंट हो, या फिर आपका पेंट हाउस हो, सब कुछ बिल्डिंग में होते हैं, बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे। तो बंगलो ही है जो आपका डिटैच्ड हाउस या फिर सेपरेट होम जैसा रहता है। नेक्स्ट, आई सेड टू यू ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड कंप्लीटली। सेड आ रहा है तो अंदर चेंज करेंगे। यू टोल्ड मी तो होगा नहीं, मैं कह रहा हूं तो आई से शुरुआत होगी। सेड भी नहीं होगा, सेड तो चेंज होता है टोल्ड में, तो आई टोल्ड यू दैट ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड कंप्लीटली, सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पैसिव बनाना है, ही लाइक्स पीपल टू फ्लैटर हिम। ही लाइक्स, प्रेजेंट में रखना है इसको। आप कह रहे हो सेकंड, ही लाइक्स पीपल टू बी फ्लैटर्ड बाय हिम। देखो दोनों के मीनिंग में बदलाव आ गया है। ही लाइक्स पीपल टू फ्लैटर हिम, कि वो चाहता है कि लोग, उसको अच्छा लगता है जब लोग उसकी चाटुकारिता करते हैं। अगर इस वाल ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका देखें, तो ही लाइक्स पीपल टू बी फ्लैटर्ड बाय हिम, ना कि उसको अच्छा लगता है कि उसकी चाटुकारिता से लोग जो है वो खुश हों। तो दोनों में तो पूरा मीनिंग ही बदल गया, तो सेकंड तो नहीं हो सकता। थर्ड होगा, ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाय पीपल, करेक्ट। ये अब अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही ट्राइड कवरिंग हिमसेल्फ, ही कौन देखना पड़ेगा? टू हिज रिलीफ, हिज देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड, ये देखना पड़ेगा। मॉस्किटोज डिड नॉट लेट हिम, तो यहाँ तो कुछ भी यहाँ पे इसको वो नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार यहाँ उपेन बाबू आ रहे हैं, दो बार। नहीं, उपेन बाबू और ऐसे एक और जंबल सेंटेंसेस था इनसे जुड़ा हुआ।
He tried covering himself from head to foot with a sheet but was suffocating, so he gave up. Mosquitoes did not let him sleep. मतलब मच्छर उसको काट रहे थे, उसकी वजह से उसने कोशिश करी कि चादर ओढ़ के वो लेटा रहे, पर तो सफोकेशन होने लगी. तो सिंपल सी बात है, पहले डी आना चाहिए फिर ए आना चाहिए. मतलब ऑर्डर के हिसाब से डी पहले होना चाहिए ए से. तो ये नहीं हो सकता. डी पहले आ रहा है, यहाँ डी पहले आ रहा है, यहाँ पर डी पहले आ रहा है. तो ये 3 में चेक करेंगे. अब ये ऑप्शंस बचे. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड उपेन बाबू अबाउट दिस हिज प्रॉब्लम. तो रात वाली प्रॉब्लम सुबह बता रहा है, तो सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, डी से ही होना चाहिए. DACB. Mosquitoes did not let him sleep the first night. He tried covering himself from head to toe. तो डी के बाद ए बिल्कुल इमीडिएट प्रोग्रेशन है. नेक्स्ट, अगली मॉर्निंग जो गया वो उपेन बाबू को उसने अपनी समस्या के बारे में बताया. उपेन बाबू ने उसको मॉस्किटो नेट दिया. सी के बाद बी. ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट है. फिल इन द ब्लैंक. द एनुअल मीटिंग ऑफ आवर क्लब हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट मंथ. पोस्टपोन जैसा कोई वर्ड आना चाहिए यहाँ पे. तो डिफर्ड, डिरेंज्ड, ड्रैग्ड, डिसरप्टेड. फर्स्ट ही हो जाएगा डिफर्ड. इसी का मतलब होता है पोस्टपोन होना. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड, ओह हाउ आई वुड हैव लव टू विजिट कश्मीर दिस ईयर. अब ये हाउ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल पूछ रहा है वो. अब वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कि यार अगर इस समय मैं कश्मीर गया होता तो कितना अच्छा लगता मुझे. एक्सक्लेम्ड 3 में आ रहा है यहाँ पर. हाउ एज इट इज़ तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो पहला एलिमिनेट हो गया. चौथा एलिमिनेट है. सेकंड या थर्ड में से पिक करेंगे. यहाँ पर भी हाउ आ गया, इसको भी हटा देंगे. सेकंड बचा बस. ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वुड हैव रियली लव टू विजिट द कश्मीर दैट ईयर. दिस दैट में कन्वर्ट हो रहा है. दिस के हिसाब से वैसे भी थर्ड और फोर्थ चले जाते. सेकंड वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. Indirect speech. The judge asked the prisoner if he had anything to say for himself. ही चेंज हो जाएगा. ही चेंज होगा यू में, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. सेकंड, थर्ड या फोर्थ होगा. आप कह रहे हो थर्ड. द जज सेड टू द प्रिजनर इफ यू हैव एनीथिंग टू से फॉर योर सेल्फ. देखो, इफ यू हैव एनीथिंग टू से फॉर योर सेल्फ, इसके बाद क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगेगा. डू यू हैव एनीथिंग टू से फॉर योर सेल्फ, उसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क. तो फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट है ना. सवाल जो है इफ से थोड़ी स्टार्ट होते हैं. Next, active form. A bedtime story was made by him for me every night. Was made. तो ही से तो स्टार्ट होगा, ही मेड करके कुछ. ही मेड अ बेड टाइम स्टोरी फॉर मी एवरी नाइट. ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, पैराजम्बल्स. Gopu was not allowed into the main temple shrine, but Gopu did not mind his work. Pandit ji had given him a little room in the courtyard of the temple, and this was the only place he could call his own. He would sit every evening outside the temple to look after the shoes and slippers of the devotees. यहाँ काम की बात हुई, यहाँ पे काम डिफाइन किया. डी पहले आना चाहिए बी से, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. फर्स्ट या थर्ड में से होना चाहिए. नहीं यार, यहाँ पे प्रॉब्लम है ना. अगर डी से तो स्टार्ट करेंगे नहीं वैसे भी. गोपू वॉज नॉट अलाउड into the main temple shrine. He would sit every evening outside the temple to look after the shoes and slippers of the devotees, but Gopu did not mind his work. ये तो ठीक है. पंडित जी हैड गिवन हिम अ लिटिल रूम. मेरे ख्याल से थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. अगर सी से स्टार्ट करते हैं, पंडित जी हैड गिवन हिम, है ना, तो हिम तो आएगा नहीं. पहले पहले तो गोपू की बात हो रही है, तो फर्स्ट थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट देखना है. द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू fasten two sticks of bamboo together in the form of a cross.
इन मेकिंग अ काइट इज टू फास्टनिंग, देखो टू के बाद आईएनजी फॉर्म तो लगेगा नहीं, ये तो ऑप्शन ही गलत है। द फर्स्ट स्टेप इन टू मेकिंग अ काइट इज फासन, इन मेकिंग अ काइट इज टू बी फासन, ये भी नहीं होगा। जो आपकी पतंग है उसको बनाने में जो पहला स्टेप है वो आपको यहाँ पे बताना है। इन मेकिंग अ काइट इज टू फासन टू स्टिक्स, मेरे ख्याल से नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें। इनटू तो लगाएंगे नहीं वैसे भी। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू फासन टू स्टिक्स ऑफ बैम्बू टुगेदर, मेरे ख्याल से नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बाकी ऑप्शन इसमें फिट ही नहीं हो रहे। नो इम्प्रूवमेंट, द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू, क्या है तो आपको दो स्टिक्स जो है बैम्बू की वो आपस में जोड़नी है, बांधनी है। ये टू फास्टनिंग तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, टू बी फास्टन भी नहीं करेंगे, इन टू मेकिंग तो इसको नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट एम्परर, भगवान के लिए यूज करते हैं ओमनीपोटेंट, और बहुत सारे ओमनी से रिलेटेड वर्ड होते हैं। फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। इन डायरेक्ट फॉर्म, राहुल सेड टू मोहित आई एम टेकिंग माई फैमिली टू कश्मीर फॉर द वेकेशन टुमारो, टुमारो दिख गया, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, फॉलोइंग डे होना चाहिए, इन दोनों में दिख रहा है। आय किस, आय चेंज हो जाएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट वाला ही यहाँ पे करेक्ट होना पड़ेगा उसको। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन हार्ट डिसीजेस, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, यूरोलॉजिस्ट होता है यूरिन से रिलेटेड, डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मा मतलब स्किन, नेफ्रोलॉजिस्ट नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, तो ये किडनी का डॉक्टर होता है। नेक्स्ट, improvement, nobody was interested in the fish who Gopal had catch from the river, was interest, पास में सब कुछ चल रहा है तो कैच तो होगा नहीं, दूसरा फिश है तो उसके लिए हु का प्रयोग नहीं होगा, या तो विच होगा या दैट होगा। विच गोपाल हैड कैच, अच्छा ये फोर्थ नहीं होगा, सेकंड में ही दिख रहा है, विच गोपाल हैड कॉट, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जंबल सेंटेंस, we have flower arrangements to suit everybody at all prices, we also make pricing paying easy, so and so। फैंसी फ्लावर्स की यहाँ पे बात हुई, फैंसी फ्लावर्स की यहाँ पे बात हुई, तो ये बेसिकली कोई दुकान का नाम है ये। देखो स्टार्ट तो डी से ही करेंगे, वो तो क्लियर है इसमें। डी के बाद सी ऑप्शन में ही नहीं है। अगर डी के बाद बी देखते, वी ऑल्सो मेक पेइंग ईजी, तो इसके पहले भी कुछ बताया होगा, तो डी के बाद ए देख चेक करना पड़ेगा। एस्टेब्लिश इन 2002, फैंसी फ्लावर्स हैज ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री, वी हैव फ्लावर अरेंजमेंट्स टू सूट एवरीबडी एट ऑल प्राइसेस, whether it is birthday, wedding or even the sad times like funeral, fancy flowers is there to make it easy। अच्छा ये ठीक लग रहा है। देखो डी के बाद ए पे गए, यहाँ पे उन्होंने बताया कि हर एक की नीड के हिसाब से जो है अलग अलग प्राइसेस के उनके पास जो भी है फैसिलिटी वो उपलब्ध है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। वी ऑल्सो मेक पेइंग ईजी, और उसके बारे में वो फीचर्स उन्होंने उसमें ऐड किए। यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इन डायरेक्ट फॉर्म, जयेश सेड टू दिवाकर यू कैन नॉट टॉप द क्लास इफ, यू कैन टॉप द क्लास इफ यू वांट टू, जय टोल्ड दिवाकर दैट, यू चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों नहीं हो सकते, यू ही में चेंज होगा, कैन होगा कुड में, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ही कुड टॉप द क्लास इफ ही वांटेड टू, ये भी पास्ट में हो गया, ठीक है। एंटोनिम बताना है कौन जेनियल का,
ये कॉन्जेनियल है, इसी से मिलता जुलता शब्द होता है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल होता है जन्मजात, ये है कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल का मतलब होता है हार्मलेस टाइप, हाँ कुछ अच्छा पॉजिटिव, जिससे कोई दिक्कत ना हो अपने को। जैसे कि मर्सीफुल हो गया, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। मेलो इसका सिनोनिम हो जाएगा। माइल्ड थोड़ा सा ठीक है। मीन, मीन ही इसका यहाँ पे आउट ऑफ द ऑप्शंस एंटोनेम बन सकता है। कॉन्जेनियल मतलब ऐसा जो हार्मलेस हो, अच्छा हो, इस तरह का कुछ। नेक्स्ट, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, टॉकेटिव, ऑरेटर, वर्बोस, सब बोलने से जुड़े हुए हैं। स्पोक्स पर्सन, फोर्थ ही होगा ना, स्पोक्स पर्सन जो दूसरे के बिहाफ पे अपनी बातें रखता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्पोक्स पर्सन होते हैं, तो वो बोलते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पार्टी। Grammatical error. You should tell these children to complete their projects himself. You should tell these children to complete their projects himself. देखो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं लगेगा ना, चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे हिमसेल्फ थोड़ी नहीं लगाएंगे। themselves, you should tell these children to complete their projects themselves। इस वाले पार्ट में हिमसेल्फ में एरर है, इस वाले रिफ्लेक्सिव में एरर है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म, ओ हाउ कुड आई एवर थैंक यू सर। अगेन देखो हाउ से हो रहा है, मतलब सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपना एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस होते हैं। सेट द कन्विक्ट टू द बिशप, पास्ट आ रहा है मतलब अंदर सब कुछ चेंज होगा। द कन्विक्ट टोल्ड द बिशप दैट इट was difficult for him and so exclaiming gratefully the convicted said to the bishop that he could never thank him enough। The convict claimed gracefully to the bishop that how he could ever, ना how ये सब तो इसमें आएगा नहीं। The convict said to the bishop that he could never thank him enough। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, ये तो मीनिंग चेंज कर दिया, सेकंड या फोर्थ में से होना चाहिए। एक्सक्लामेशन है तो उन्होंने यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ दिए कि एक्सक्लेमिंग ग्रेटफुली, है ना, वो ग्रेटफुल था उस टोन में उसने जो भी थी अपनी बात रखी। सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट देखना है। 80 गर्ल्स सेट देयर एट 4 लॉन्ग टेबल्स डूइंग देयर होमवर्क बाय कैंडल नाइट। टू डूइंग देयर होमवर्क तो होगा नहीं, डूइंग इट्स भी नहीं होगा, टू हैव डन देयर होमवर्क ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी उटपटांग दिए हुए, तो यहाँ पे होना ही पड़ेगा नो इम्प्रूवमेंट। जंबल सेंटेंस, इट इज सेलिब्रेटेड, इट क्या पता नहीं, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन में भी नहीं है। अ मैन कॉल्ड गाय फॉक्स ट्राई टू ब्लो अप द किंग विद गन पाउडर ओवर 400 years ago। Couple of days after you arrive we will have bonfire night। It is only held in England at it marks a moment in our history। ना ये सब कुछ इट किसके लिए आ रहे हैं? हाँ ये सब कुछ आ रहे हैं बोनफायर नाइट के लिए। हाँ तो स्टार्ट तो सी से करेंगे, तो यहाँ पे बात होगी बोनफायर नाइट की। कब सेलिब्रेट करते हो आप, वो आप बता दिया, तो सी के बाद ए। फिर इट इज़ ओनली, अगेन इट मतलब इसी के बारे में बता रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट मोमेंट को याद करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। क्या मोमेंट है, तो वो ये मोमेंट है कि जब किसी आदमी ने अपने जो भी किंग था उसको गन पाउडर से उड़ाने की कोशिश करी थी 400 साल पहले। तो बी कंक्लूडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एरर देखना है। स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन। स्कार्सली, हार्डली इनके साथ आता है व्हेन। इन्वर्जन देखना है, हैड ही, ये भी सब कुछ हो गया। अब हैड के साथ यहाँ पे टुक नहीं आएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आना चाहिए टेकन, तो इस वाले में एरर है, टेकन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें एरर। नेक्स्ट,
jumbled sentence. An allergy is a reaction of our immune system to a substance which is normally harmless. These antibodies then, ये antibodies के बारे में पहले बात हुई होगी. 1/3 of us are affected by allergy at some point in our life. The immune system in allergy suffers makes antibodies against, ना यहाँ पे मतलब D पहले आएगा B से. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट या फोर्थ होना चाहिए. सी से आप कह रहे हो 1/3 ऑफ अस आर अफेक्टेड बाय एन एलर्जी एट सम पॉइंट इन अर लाइफ. एलर्जी इज अ रिएक्शन. अच्छा, यहाँ पे एलर्जी के बारे में बताया, मतलब एलर्जी से अफेक्ट होते हैं, फिर एलर्जी क्या होती है वो आपने एक्सप्लेन किया. सी ए हो गया. डी, इम्यून सिस्टम इन एलर्जी सफर्स, एंटीबॉडीज बनाता है और फिर ये एंटीबॉडीज जो है वो ऐसा ऐसा करती हैं. ठीक है, फोर्थ वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट, इट वॉज इंटरेस्टिंग. इट क्या देखना पड़ेगा. द रिसेंट ट्रिप टू द रिसाइकलिंग सेंटर वॉज वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस. हाउएवर इट वॉज, हाउएवर इट वॉज मतलब इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, बी या डी से होना चाहिए. तो ए तो गया, बी या डी. बी ही बचा. अब बी से स्टार्ट होने वाले दो बचे, कोई भी एक पिक कर लेते हैं. सेकंड वाला अगर देखें, द रिसेंट ट्रिप टू द रिसाइकलिंग सेंटर वॉज अ वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस. हाउएवर इट वॉज सरप्राइजिंग टू लर्न दैट द सेंटर only collects 50% of the waste as a lot of it is used as landfill. It was interesting to find out that the center operates. ये तो लिंक सही नहीं बैठ रही. यहाँ पे अगर चलें, the main aim of the visit was to find out about the systems put in place to recycle waste. अब ठीक है ये. It was interesting to find out that the center operates 24 hours a day all year round. कौन सा ऑर्डर ज़्यादा ठीक लग रहा है इसमें. मेरे ख्याल से फोर्थ ही होना चाहिए. द रिसेंट ट्रिप टू द रिसाइकलिंग सेंटर, यहाँ पे आपने एक रिसाइकलिंग सेंटर की बात कर ली. वॉज अ वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस. द मेन एम ऑफ द विजिट, इसी विजिट के बारे में आप फिर बता रहे हो कि क्यों आपने वहाँ पे विजिट करने का जो क्या कारण था. तो बी से डी कनेक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये कनेक्शन आ गया. तो सिस्टम इन प्लेस क्या है रिसाइकल वेस्ट करने के. इट वॉज इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट दैट सेंटर, वही जो सेंटर है वो 24 घंटे ऑपरेट करता है. However, it was surprising to learn that center only collects 50% of the waste. तो सी से इसको कंक्लूड कर सकते हैं. फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. मिसस्पेल्ड वर्ड, इंसाइट, नोबिलिटी, इंक्वायरी, एनिमिटी. ना इंसाइट, इंसाइट वायलेंस, एक तो वो हो गया, स्पेलिंग ये सही है. नोबिलिटी ठीक है, इंक्वायरी भी ठीक है कि इंक्वायरी होता है कि इंक्वायरी होता है. और एनिमिटी, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है. एनमिटी. आई थिंक उसमें आई नहीं आता. एनमिटी का मतलब वैर भाव, दुश्मनी. इस वाला, ये वाला मिसस्पेल्ड है. ये इंक्वायरी और इंक्वायरी, एक तो ई से शुरुआत होती है, दोनों में क्या फ़र्क होता है इंक्वायरी और इंक्वायरी में. जैसे कोई स्टूडेंट मुझसे मेरे कोर्स के बारे में पूछेगा तो वो इंक्वायरी होगी या इंक्वायरी होगी. या मेरे ऊपर अगर आईटी की रेड पड़ेगी तो वो इंक्वायरी करेंगे आईटी वाले आके या इंक्वायरी करेंगे. है ना. तो जो भी कभी भी देखा होगा तो किसी के खिलाफ जांच होती है, सीबीआई जांच हो रही, कुछ भी हो रहा तो इंक्वायरी बैठती है ना. इंक्वायरी तो आई वाला इंक्वायरी. तो जब आप किसी से किसी के कोर्स के बारे में, किसी की सर्विस के बारे में पूछते हो तो आप इंक्वायरी कर रहे होते हैं, ई वाला. ये दोनों में फ़र्क है. नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर. कंटेंडेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट. पहले तो सेंटेंस का मतलब बता दो है क्या. कंटेंडेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट. कंटेंडेड क्या होता है. संतुष्ट, जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है वो. सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट, कि जो संतुष्ट टाइप के लोग रहते हैं वो अपनी किस्मत को लेके बार बार रोना नहीं रोते हैं, इस तरह का ये सेंस है. अब इसमें एरर कहाँ पर है.
हाँ, कंप्लेंट नहीं होगा, सिंपल कंप्लेन होगा वो ना, टी नहीं लगाएंगे, इसको पास्ट में नहीं ले जाना है। तो कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेन अगेंस्ट देयर फिट, इस वाले पार्ट में एरर है इसकी वजह से। नेक्स्ट, Miss Treadgold rapped on the floor twice with her gloved knuckle. A few moments passed before the door opened to reveal a man in grey sweater and blue jeans. Flor Florentina stood by her side, silent for the first time since leaving school. At last, they came to a halt outside a newly painted red door. यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाने की बात हो रही है ए में, और यहाँ पे दरवाजे की बात हुई, तो डेफिनेटली डी पहले आएगा, विच डिस्प्लेड द नंबर 118 है ना। उस दरवाजे के सामने गई, उसके बाद उसको खटखटाया, तो डी पहले होना चाहिए ए से, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ अ फ्यू मोमेंट्स पास बिफोर द डोर ओपन, तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद कुछ समय बाद, तो ए के बाद बी, मतलब बी से पहले ए होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, बी से पहले ए आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो सेकंड या थर्ड ऑप्शन अपना होगा ना। इस तरह से अपन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलते हैं, अगर कभी कभी क्लियर कट ना दिखे तो। अब स्टोरी लाइन देख लो, बाय हर साइड, अब ये हर कौन है नहीं पता अपने को। एट लास्ट दे केम टू अ हॉल्ट, ये इस तरह की स्टोरी लग रही कि जो है वो दे, मतलब जो भी यहाँ पे मिस ट्रेसगोल्ड और फ्लोरेंटाइना, ये दोनों साथ में चल रही हैं, है ना। ये हर जो आ रहा है वो इनके लिए यूज़ में आ रहा है, तो जो जहाँ पे भी जो भी उनका गंतव्य था, जो भी जहाँ पे भी जाना था वहाँ पे पहुँचे वो लोग। फिर इन्होंने जो है वो दरवाज़ा खटखटाया, कुछ समय बाद दरवाज़ा खोला, और फ्लोरेंटाइना स्टूड बाय हर साइड साइलेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लिविंग स्कूल। मेरे ख्याल से सी यहाँ पे कंक्लूडिंग में सी है ही नहीं, तो बी बाद में, ए के बाद सी, ये भी ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सेकंड होना चाहिए, तो ये दोनों लोग जो है वहाँ पे गए, दरवाजे मतलब उसके जो जिसके भी घर गए उसके जाके दरवाजे पे खड़े हुए, फिर इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, ये जो थी इनके साथ खड़ी थी, और कुछ समय बाद फिर दरवाज़ा खोला गया। यही लॉजिक लग रहा है, और सेकंड वाले हिसाब से यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, आखिरी सवाल, इंप्रूवमेंट देखना है इसमें। आई विल हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर, बीत चुकी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे इसको ना, विल तो आएगा ही नहीं। हाँ, आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर, सिंपल पास्ट में इसको बना देंगे बिल्कुल, तो ट्रेवल्ड हो जाएगा। आई ट्रेवल्ड ओवर यूरोप लास्ट ईयर, आई हैव ट्रेवल्ड, आई वर ट्रेवलिंग जो डेफिनेटली नहीं होगा, सेकंड वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।